राम राम बेबे सारी एक कहानी सुनो बेबे कहानी सुनावे। एक आदमी ला रहा था चनाई और वो मजदूर लेने चला गया चौक पर। तबे बे उड़न रे मजदूर वो गया और वो तो सारे भाजे आए मन्ना ले चाल और उनमें एक मजदूर को ती ठाडा और बोल वाला बैठा। तो उन्होंने कहा ये तो सारे बाजा और यो कुछ भी ना बोलता तू इसने बुझ ले। बोला भाई तू चल लेगा चल पड़ूंगा। बोला के लेगा अब वह तले में 5 दिनार और वो नहीं बोला मैं तो 50 दिनार लूंगा। भाई तेरा रेट तो सब तय न्यारा। बोला हाँ बोला देख ले ये बोला 5-5 में जान लाग रहे ले जा। तो फिर उसके मन में यूं आई ले कुछ तो खासियत होगी जो ये 5 ले यो 50 ले तू इससे न ले चाहे। यूं बोला भाई चालू तगा पर मेरी 3 शर्त से। बोला बता दे के हैं। एक तो तू मेरा नाम गाम नहीं भूल जाएगा, एक मन तू खान पीन की नहीं कहेगा और एक मेरा जब नमाज का टाइम होगा ना तो मैं तेरा काम छोड़ दूंगा मैं अपनी नमाज पढ़ दूंगा। बोला चल भाई मैंने मंजूर से ले गया। वो जानते लग गया काम करने उन्होंने तो सारे दिन का काम 2 घंटे में कर दिया। वो पता जीसा आ गया। हाँ भाई ये तो ठीक कर ले पीछे। हाँ सारे ठीक पीछे ले हैं। तो फिर वो बोला भाई पानी पी ले। बोला ना। फिर बोला भाई तू सह कौन। बोला ना बचन भर रह के मैं बुझू को ना। फिर का उन्हें नमाज की वो टाइम होया जब आवाज सुनी वो तो गाड़ में माटी खोदा था बूढ़े गाड़ में माटी के ढेर छोड़ और चाल पड़ा। उसका छोरा बोला जो लिया था बोला भाई माटी तू गाड़ में नहीं छोड़ कर चाल पड़ा आने जाने वाला से देगी पहले इसने तो एक सी कर दिया। बोला ना तेरे बाप तो मेरी खोल हो रही है। वो तो न्यू पीने छोड़कर अपने चला गया नमाज पढ़ने और पढ़ कर उसने फिर एक सी कर दी तो वो चला गया। अगले दिन वो तो फिर गया मजदूर लेने वो तो उड़ा पाया ही को ना पाया तो नोरा ने बोला बोला भाई वो एक मजदूर आ रहा था का लड़ वो कित गया। बोला भाई वो तो हफ्ते में 2 दिन आया करे एक तवीर में और एक हफ्ते में और बाकी दिन वो आया नहीं करता। वो उड़े तो चाल पड़ा तो एक बूढ़ा था राम वो नहीं बोला भाई तू मैंने उड़े सिताई उस बरगद के पेड़ ताई बैठा ले भाई बैठ जा। बोला मैं दवाई ले आऊंगा और एक आदमी दवाई देना होगा और मेरा छोरा बीमार है और मैं लेट हो जाऊंगा। बोला चल बैठ ले। बैठा लिया वो बरगद के पेड़ तला वो आदमी आया लीला रुमाल बांध के अपने मुंह पे और वो दवाई उस बुढ़े को दे कर और उल्टा ही चाल दिया। तो वो बोला उस बुढ़े ने बाबा यो कौन से रुमाल बांध रहा यो। बोला भाई मन भी नहीं दे रहा इसका और ना यो बताता पर यो हफ्ते आड़े दिन मेरे छोरे की दवाई दे दिया और इसकी दवाई से मेरा छोरा बच रहा है ना तो यो वो मर जा। वो तो फिर बाट देख कर न वीर आड़े दिन फिर गया उनके कई पाछे तो उधर जाकर वो फिर बैठा पाया। बोला भाई चल लेगा अब चल लूंगा मेरी शर्त याद से अक्से। बोला आप तू 50 दिनार लेगा और ये 3 सवाल ना करने करे। बोला ना आज मैं 3 दिनार दूंगा आज 50 ले 3 ले आऊंगा। बोला ठीक से भाई चाल पड़े। उन्होंने तो फिर काम करा लिया उसने वे काम करे वो 3 दिनार दे दी वो तो फिर चला गया। वो फिर गया उसने टोवने देखा तो यो आदमी सह के पर वो कित पावा उसने वो तो पावे ना। वो चलता चलता एक घर में बाड़का का कलबलाट माच रहा वो कान ला कर सुनन लाग गया जो तोड़ गया था उसने। तो वालू गाई नु करी डट जाओ वो थोड़ी सी बार मान न हो रहा है तुम डट जाओ रो ना वही भाजागा। वो तो फिर आया वो लीला रुमाल बांध कर और खान पीन का सारा राशन उन बालका का दिया उस लोग आई थे और वो उसका चपट गए सारे बालक और फिर देखा न फिर चला गया। हाँ और तब फिर वो उस लुगाई न बुझ जाए बहन जी वो जो लीला रुमाल बांध रहा था यो कौन है। अब मन न तना बेरा कौन है बताता कौन है बस मारा राशन दे जाओ। फिर वो उस दौरा अपना उसने मतलब सारा घर बनवा लिया इतना उसने मजदूर रखे गया। वो उसका नुआ काम करेगा एक दिन 3 दिनार ले जा एक दिन 50 ले जा। और तब फिर वो एक दिन उसने न्यू बोला उस आदमी ने तू आज साँझ में हमारे घर आ जाएगी अपने घर का पता बता दिया और तो चला गया तो उसका कबाड़ खुला पड़ा
वो आड़ खुला पड़ा और वो खाट में लेटते मतलब उसका उधर आखिरी टाइम आ गया उस आदमी का। और तो वो नहीं बोला मेरे इस कोठड़ी में पित्तल की हंडी धरी वह काट लिया और वह पित्तल की हंडी ढक रखी ऊपर कर बांध रखी ढकना। बोला यह हंडी है ना तू उस बुढ़े ने दिया ये बरगद के पेड़ के तले जो दवाई लेना आया कर। और मेरी खाट है ना मैं बस जाऊँ मेरा टाइम आ गया मेरी खाट ना बाहर चराई पड़ा सब मतलब आदमी मेरे दर्शन कर रहे हैं। वो उसकी हंडी ने लेकर उस बुढ़े दौरा चला गया। उस बुढ़े ने हंडी खोल ली तो उसमें वो लीला रुमाल लकड़ा और वो लीले रुमाल में तो 2 दिनार पड़ गई लकड़ कल। और तब फिर वो बोला यो के राज से यूं बोला यो राज से जो यो सबकी मदद करे था ना यो वो आदमी था यो नीला रुमाल बांधा करता। और ये 2 दिनार यूं मतलब 50 का लिया करता वो तो दुनिया की सेवा था। उन तो भूखे नंगे बीमार उनकी सेवा करे था। और जो 3 ले था ना उन तो यो अपना गुजारा करे था। और ये 2 दिनार इसने न्यू छोड़ दी कि ये मेरे कफन का प्रबंध इस तरह मेरा मतलब क्रियाक्रम हो जाता। और उसमें एक पाई गुट्ठी और वो गुट्ठी का दी इस नगरी के राजा पे दिया या गुट्ठी वो बुढ़े ने तो फिर है ना करवा का क्रियाक्रम और वो गुट्ठी ने लेकर उस बुढ़े उस राजा दो चाल पड़ा। राजा तो वह गुट्ठी दे दी बोला ले या गुट्ठी से बोला या किसने दी अपने एक जवान था और वो लीला रुमाल बांधे रहा करता। और मतलब वो इस आदमी था आज ना कई घर का चूल्हे को ना जाऊं और कई आदमी बिना दवाई मर रही सेवा करा करता। और तय वो राजा के आँखा में पानी आ गया। यूं बोला वो मेरा ही छोरा था और मैं बोला दुनिया का जजिया कर हाउस टैक्स फलाना कर और मैं अत्याचार कराया करता दुनिया पर और वो मना रोक्या करता। बाबू तू यो मत करे। हाँ आखिर में बोला वो होना 17 साल का था ना जब मेरे दौरे तक चलिया गया उस पर सहन नहीं हुआ। तो फिर या गुट्ठी मतलब जब उसने मेरे दौरा मांगी थी मैंने एक निशानी दी थी तू मैं तेना छोड़ कर जाऊँ तू मानता को ना। और तब वो जब गया था या गुट्ठी मेरी दी ओर है वो मेरा ही छोरा। पर आज तो है ना मैं बोला ये सारे कर्म त्याग और जो सेवा वो अधूरी छोड़ गया ना उसने मैं करया करूंगा। हाँ ये उसने मैं पूरी करूंगा मतलब गरीबा की सेवा करूंगा दवाई दवाऊंगा और भूखा न राशन या करें।